जी अस्सलाम वालेकुम। हम नाइन्थ का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 है चौथे चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सर्ड क्या चीज़ होती है। सर्ड होता है कि अगर कोई रकम जज़र में हो, उस जज़र की कुछ ताकत यानी कि इंडेक्स भी हो, यानी कि ये जो जज़र होता है इसको हम रेडिकल कहते हैं और जो अंदर होता है उसको रेडिकेंड कहते हैं। यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर हो, उसका रेडिकल लिया जाए तो वो इर्रेशनल नंबर आ रहा हो तो उसको हम सर्ड कहते हैं। बहरहाल ये 180 का जज़र है, तो 180 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, जिसको उर्दू में मुफरद तजज़ी कहते हैं, तो 2 पे डिवाइड होगा 90, 2 पे डिवाइड होगा 45, 3 पे डिवाइड होगा 15 और फिर 3 पे डिवाइड होगा 5। तो आप देखिए पेयर बन रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये मैंने 2 का स्केयर लिख दिया। ये 3 इंटू 3 3 का स्केयर लिख दिया। 5 अकेला है उसको लहदा रहने दिया। उसके गिर्द उसके ऊपर मैंने जज़र या स्केयर रूट की अलामत लगा दी। अब ये इसका अलहदा होगा, इसका अलहदा होगा और इसका अलहदा होगा। मैंने तीनों को अलहदा अलहदा कर दिया। तो स्केयर रूट जो होता है इसकी पावर जो होती है 1/2 होती है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 क्रॉस 3 रह जाएगा, √5 रह जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, √5 आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास 162 है। मैंने 162 की जब फैक्टराइजेशन की 2 3 3 3 और 3 आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको रिपीट नहीं किया, तो ये 3 का स्केयर और ये भी मिलकर 3 का स्केयर हो जाएगा। 2 अकेला रह जाएगा, जिसको मैंने यूँ लिख दिया। तो अब इसके तीनों को अलग-अलग कर दिया। ये देखें, ये डॉट का मतलब जो होता है इनटू होता है, तो मैंने ज़रब का निशान लगा दिया इसकी जगह, यानी मल्टीप्लिकेशन का। ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये √2 रहेगा। 3 3 से ज़रब खाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 से ज़रब देगा 27 हो जाएगा, यानी कि 27। ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया, बाकी ठीक है। अब यहाँ देखें 3/5 है और इसमें जो सर्ड है हमारे पास, सर्ड होता है SURD, सर्ड, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या है, यानी कि इसका इंडेक्स, ये जो 3 लिखा होता है ना, ये बोलेंगे तो इसको ये है 3 सर्ड 128, लेकिन असल में ये जो होता है ये इसका ऑर्डर होता है। सर्ड बोलेंगे तो इसका ऑर्डर बोलेंगे। वैसे इसको उर्दू में इशारिया भी कहते हैं और इंग्लिश में इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आपकी किताब के ऊपर जो लिखा होगा उसके मुताबिक आप बोल लें। मेरे पास जो किताब है उसमें सर्ड लिखा हुआ है, बस इंडेक्स का जिक्र नहीं किया उसने, ऑर्डर ऑफ सर्ड कहा हुआ है, लेकिन ये इंडेक्स ऑफ सर्ड भी होता है। अच्छा जी, 128 है। इसको मैंने जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, जैसे 2 इंटू 2, क्योंकि मेरे पास ये 3 है ना, तो इसलिए मैं 3 3 बनाऊँगा, पेयर नहीं बनाऊँगा बल्कि ट्राई का बनाऊँगा इसका। ये देखें 2 की ताकत 3 हो जाएगा, ये भी 2 की ताकत 3 हो जाएगा, ये 2 अकेला रह गया। तो ये 2 की ताकत 3 है, मैंने लहदा कर दिया। अब देखें जो इसका की पार है वही इसका इंडेक्स है, तो कैंसिल हो जाएंगे, खाली 2 आ जाएगा। ये इंडेक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये क्योंकि बटे में 4 था तो 2 2 4 और 2 ने 2 को काट दिया, 3 रह गया। ये वाला 3 और ये वाला 3, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, ये बड़ा लिखा जाता है और ये इंडेक्स जो होता है या ऑर्डर ऑफ सर्ड जो होता है उसको छोटा लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पहले क्वेश्चन की चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं। ये देखें 96, x की 6 है, y की 7 है और z की 8 है, और इसका जो मेरे पास इंडेक्स है या ऑर्डर ऑफ सर्ड है वो 5 है। तो मुझे 5 5 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 96 की ये फैक्टराइजेशन की है, तो मेरे पास ये आए हैं, तो ये सारे 5 और ज़रा ये मेरे पास 3 आ रहा था। मैंने 2 की ताकत 5 लिख दिया, x की ताकत 5 लिख दिया, y की ताकत 5 लिख दिया, z की ताकत 5 लिख दिया। वो जो 3 आया था वो लिख दिया, क्योंकि x की ताकत 6 थी, x की 5 लिखा तो एक x लहदा लिख दिया। इसकी 7 थी तो 5 लहदा लिखा, तो 2 मैंने लहदा लिख दिया। z की जो थी वो 8 थी, तो z की 5 लिखा है और z की 3 लहदा कर दिया। अब इसको मैंने हर एक का अलग-अलग लिख दिया और जिनका हल नहीं होता तो उसको मैंने एक में रहने दिया। ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये x बच जाएगा, ये y बच जाएगा, ये z बच जाएगा और ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में करूँगा। सिंप्लीफाई करना है जी। हमारे पास ये 18 का जज़र लिखा हुआ है, तो 18 को मैं करता हूँ 2 ज़रब 3 ज़रब 3। तो मैंने इसको लिख दिया तीनों को अलग-अलग। एक स्टेप मैं छोड़ गया, वैसे मैंने पहले इसको एक ही जज़र में लिखता तो ज़्यादा बेहतर था, यानी कि इसको मैं कर देता यूँ करके, मैं लिखता यहाँ पे 2 ज़रब 3 ज़रब 3, सारे का जज़र लिख देता। नीचे मैं 3 का जज़र और डॉट कह लें या ज़रब कह लें, वो 2 का जज़र मैं इसको अलहदा लिख देता।
अब ये तीनों का अलग-अलग मैंने अलग-अलग कर दिया, ये कट गए हैं तो 3 का जज़र आ गया। सिमिलरली देखिए ये 21 का जज़र है, 9 का जज़र है, 63 का जज़र है। 21 को लिखा जा सकता है 3 ज़रब 7, 9 को लिखा जा सकता है 3 ज़रब 3, 63 को लिखा जा सकता है 3 ज़रब 3 ज़रब 7। मैंने लिख दिया, अभी मैंने हर एक को अलग-अलग कर दिया। जो नीचे वाली रकमें ऊपर वालों से काटी थी वो मैंने काट दी, अकेला 3 का जज़र बच गया। अब मैं थोड़ी सी स्पीड से करूँगा जी। ये मेरे पास आया 243। 243 जो होता है 3 की ताकत 5 होता है, ये x की ताकत 5, y की 10 है तो इसको मैंने लिख दिया y की 2 की 5, z की 15 मैंने लिख दिया z की 3 की 5, और ये सारे का जो ऑर्डर है वो 5 है, ऑर्डर ऑफ सर्ट कहते हैं इसको। तो ये 5 5 से ये मैंने अलग-अलग लिख दिया। 5 5 से कट जाएगा 3, 5 5 से कट जाएगा x, 5 5 से कट जाएगा 2, 5 5 से कट जाएगा z की 3 रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। चौथा पार्ट इसका क्या है 4/3, और ये लिखा हुआ है 125 हम जानते हैं 5 की ताकत 3 होता है, मैंने 5 की ताकत 3 लिख दिया। जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है वही इसकी पार है, कैंसिल हो जाएगा, खाली 5 बच जाएगा, 5 बटे वाले 5 से कट जाएगा, 4 बच जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 21 का जज़र, 7 का जज़र और 3 का जज़र है। मैंने इनको क्या किया, एक ही जज़र में लिख दिया। 21 ज़रब 7 ज़रब 3, तो देखें 7 3 21 होता है, 21 ज़रब 21 क्या होगा 21 का स्केयर। तो ये जज़र जो होता है या स्केयर रूट इसको कहते हैं, इसका ऑर्डर जो होता है 2 होता है, लिखा नहीं जाता बराबर 2 होता है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 21 यानी कि 21 आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है 45, इसको मैंने लिख दिया 3 ज़रब 3 ज़रब 5, ये 3 अपनी जगह पे, 20 है तो 20 होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 5, ये 4 अपनी जगह पे, 5 अकेला है तो इसको मैं हल कर देता हूँ। 3 ज़रब 3 है तो 3 का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे 2 ज़रब 2 है तो 2 का स्केयर हो जाएगा। ये 5 क्योंकि इसका स्केयर है, स्केयर ख़त्म हो जाएगा, 3/5, ये -3, इसका ये 2 आ जाएगा बाहर, 5 अंदर, ये 4 वैसे का वैसे ही। ये जो है इन 5 का जज़र सब में से मैं कॉमन ले लूँगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 4 और 3 7 होते हैं, 7 में से 6 निकाले, 1 और 1 लिखते नहीं है, तो इसलिए ये आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास 4√12 है, 5 जो है जज़र भी बोल सकते हैं उर्दू में इसको, 27 या 27 है, -3 75 है, और जमा 300 है। 12 होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 27 होता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 75 होता है 3 ज़रब 5 ज़रब 5, 300 होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5। मैंने ये 2 ज़रब 2 है 2 का स्केयर कर दिया, 3 ज़रब 3 है 3 का स्केयर कर दिया, 5 ज़रब 5 है 5 का स्केयर कर दिया, 2 ज़रब 2 है 2 का स्केयर कर दिया, 5 ज़रब 5 है 5 का स्केयर कर दिया। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, उसमें 3 अकेला अकेला रह गया, मैंने इधर रहने दिया, ये नीचे आप देख सकते हैं। अब इसमें से 3 का जज़र मैंने कॉमन ले लिया, ये 4 2 8 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, ये भी 5 3 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 5 2 10 हो जाएगा, और ये 12 जमा का 15 और मनफी का 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 और 8 18 हो जाएगा, √3 ये बच गया हमारे पास। इसकी तीसरी चीज़ की तरफ आएँ, ये देखिए 3 का जज़र है, ब्रैकेट लगा के 2 3 का जज़र जमा 3 3 का जज़र है, मैंने 3 का जज़र कॉमन ले लूँगा तो इसके साथ आ जाएगा, ये 2 जमा 3 रह जाएगा, वो जो कि 5 हो जाएगा। 3 का जज़र ज़रा 3 का जज़र इकट्ठा कर दूँगा, 3 की ताकत 2 का जज़र वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वो आगे 3 आ जाएगा, 5 3 15। अब देखिए मैं आपको उर्दू में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ, ताकि दोनों टर्म्स आपके पास क्लियर हो जाए। और अगर इंग्लिश में 2 मुख्तलिफ उसके लफ्ज़ बोले जाते हैं तो मैं वो दोनों मुख्तलिफ भी बोल देता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे, आपके टीचर्स कुछ भी बोलें तो आपको पता हो ये क्या है। अच्छा जी, चौथा है ये 2 × 6 √5 - 3 √5 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 ब्रैकेट में है 6 5 का जज़र -3 5 का जज़र। देखिए 5 का जज़र कॉमन निकल जाता है, 6 - 3 बच जाएगा, 6 में से 3 निकाला 3 बच गया, वो चीज़ रह गया, बाकी रकमें वैसे 3 ने 2 तरफ खाई 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 जमा 3 का जज़र और 3 - 3 का जज़र, ये दोनों को देखें सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। हमने फार्मूला पढ़ा था a की 2 - b की 2 का फार्मूला, तो वो वाला फार्मूला लगा दें। 3 का स्केयर - 3 के जज़र का स्केयर, 3 का स्केयर जो है वो 9 हो जाएगा, 3 के जज़र का स्केयर 3 हो जाएगा, 9 में से 3 निकल गए 6। ये भी ये स्केयर है, वो हमने पढ़ा हुआ है a + b का स्केयर, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला मैंने लगा दिया। 5 का ये जज़र स्केयर से कट जाएगा, 5 रह जाएगा, जज़र स्केयर से कट जाएगा, ये 3 रह जाएगा, जमा 2 5 3 से तरफ खा जाएगा 15 हो जाएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, जमा 2 √15, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ऐसा भी जवाब लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 4 + √15 लिख दिया, ठीक है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 4 के। ये फिर वही है हमारे पास 5 का जज़र जमा 3 का जज़र इंटू है 5 का जज़र - 3 का जज़र, तो ये 5 के जज़र का स्केयर - 3 के जज़र का स्केयर, यानी कि a की 2 - b की 2 का फार्मूला लग जाएगा। ये 5 आ जाएगा -3, 5 में से 3 निकल के 2। जी इसका चौथा पार्ट करते हैं, वो भी सेम है। ये 2 का जज़र जमा 1/3 का जज़र, ये 2 का जज़र - 1/3 का जज़र, तो a की 2 - b की 2 के फार्मूले के तहत 2 के जज़र का स्केयर - 1/3 के जज़र का स्केयर, ये 2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लूँगा तो 3 आएगा।
ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1, 6 में से 1 निकल गया 5, 5 बटा 3 इसका जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन जो है उसकी 5वीं जूज़, और ये इंपॉर्टेंट भी एक्स्ट्रा 2 नंबर का ये पेपर में आ जाता होता है। क्या लिखा हुआ है, एक्स का जज़र जमा वाई का जज़र ज़रब में है, या ब्रैकेट जो होता है ज़रब होती है ना, मल्टीप्लिकेशन, एक्स का जज़र माइनस वाई का जज़र, एक्स और उसके साथ ज़रब खा रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं अगर ज़रब बोल दूँ ना तो उनको पता ही नहीं चलता, जी सर ये हमें पता ही नहीं है। याद रखें, हमें पंजाबी है, हमें पंजाबी आनी चाहिए, हमारी उर्दू कौमी ज़ुबान है, हमें उर्दू आनी चाहिए, हमारी स्टडी की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, इसलिए हमें वो भी आनी चाहिए। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं होती कि मुझे उर्दू में नहीं पता चल रहा, ये शर्म की बात होती है। बहरहाल इसको आप देखें, ये एक्स के दोनों ए की 2 माइनस बी की 2 का फार्मूला बन जाएगा, एक्स के जज़र का स्क्वायर माइनस वाई के जज़र का स्क्वायर, ये दोनों वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये एक्स जमा वाई और एक्स की 2 जमा वाई की 2। ये देखें दोनों फिर सेम है लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क है, इसलिए ए की 2 माइनस बी की 2 का फार्मूला फिर लग जाएगा, एक्स की 2 माइनस वाई की 2, ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा एक्स की 2 माइनस वाई की 2 इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2। ये दोनों सेम है, प्लस और माइनस का सिर्फ फ़र्क है, इसलिए ए की 2 माइनस बी की 2 का फार्मूला रिपीट हो जाएगा, एक्स की 2 का स्क्वायर माइनस वाई की 2 का स्क्वायर, ये एक्स की 4 माइनस वाई की 4 हो जाएगा। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हासिल होंगे अगली मशक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।